ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमें प्रोफेशन और पैशन में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा, और अगर हम प्रोफेशन चूज करें तो मनी मनी मनी, और अगर हम पैशन को चूज करें तो नो मनी। हाँ, 3 इडियट्स ने ऐसी परसेप्शन तो बना दी है, बट दैट इज नॉट ट्रू। आज हम सीखेंगे कि आप प्रोफेशन और पैशन दोनों को साथ में कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ कैन यू मेक बोथ ऑफ देम प्रॉफिटेबल। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आई एम गोइंग टू गिव यू अ रेफरेंस ऑफ अ पर्सनालिटी जिसने ये सचमुच में करके दिखाया है। ही हैज बिल्ट अ multi-million-dollar business as well, and at the same time he has built a passion, a very strong one, for which he is known worldwide. आज हम decode करेंगे about Mr. निखिल कामत, एंड हम सीखेंगे कि हम भी कैसे दोनों चीजें साथ में कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू 5 स्टेप्स, और अगर आप भी उसको एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे, यू कैन ऑल्सो डू बोथ द थिंग्स एंड मेक बोथ द थिंग्स प्रॉफिटेबल एट द सेम टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो ऑन सेलिब्रिटीज मिलती रहे, उनके माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड with point number 1. Point number 1 is solidify your base. अगर आप भी मेरी ही तरह हैं जो फैमिली पर्सन है and you have responsibilities on yourself, then this is the most important step for you. Number 1 is that आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, और वो आएगा आपके प्रोफेशन से, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज से। और अगर आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, वी कैन गेट फंड्स फ्रॉम दैट एंड वी कैन यूटिलाइज दोज फंड्स टुवर्ड्स द पैशन पार्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। और जो हमारा पैशन है उसको हम स्टार्टिंग में एज अ साइड प्रोजेक्ट यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू बिल्ड दैट अप स्लोली एंड स्टेडली, मे बी 1 क्लाइंट, स्टार्टिंग एज अ फ्रीलांसर, एंड देन धीरे धीरे उसको बिल्ड करेंगे। और ऐसा ही कुछ निखिल कामत ने भी किया। He built Zerodha in the year 2010 and he founded his podcast WTF in the year 2023. It took him 13 years to stabilize his business and then move on to his passion project. जरूरी नहीं कि हर किसी को 13 years ही लगे, but that's what took him. जरूरी नहीं आपको उतना टाइम लगे, आपको डेफिनेटली इससे कम भी लग सकता है। All you need is a solid base. जितनी जल्दी वो स्टेबलाइज होगा, उतनी जल्दी हम अपने पैशन की तरफ जा सकते हैं। Number 2 is passion is not a one night stand. Sorry for my language, पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोलना पड़ा। पैशन जो है वो ये चीज़ नहीं कि आज किया कल भूल गए, 4 महीने में एक बार गिटार उठा लिया। नो नो नो, पैशन इज समथिंग जिसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल थिंग एंड यू हैव टू सेट टाइम फॉर इट कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, विदाउट एनी एक्सक्यूज। इट शुड बी ऑन योर कैलेंडर, और वो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। मुझे याद है जब मैं अपने दिनों में थी, जब मुझे अपनी ट्रेनिंग लाइन को स्टार्ट करना था, पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैंने टोस्ट मास्टर्स ग्रुप ज्वाइन किया था। And I remember every Sunday we used to have 4-hour class, और मैं उसके लिए जाती थी कम वर्ड में। चाहे मेरे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता था एवरी संडे सुबह 11 बजे मुझे तो जाना है, चाहे जो भी हो जाए। So that is again extremely important. Number 3 is think about the money. पैशन तभी अच्छा लगेगा अगर हम उसके साथ मनी फैक्टर भी अटैच कर दें। अगर हम अपने पैशन से पैसे कमाने लग जाएं तो सोचो कितना अच्छा होगा, क्योंकि अगर उसमें से पैसे आ रहे हैं तो हम अपने पैशन के साथ और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड वी कैन एंजॉय एंड प्लस अर्न मनी एट द सेम टाइम। व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, इजंट इट? तो अगर आपको अपने पैशन को इक्विवेलेंट टू प्रोफेशन बनाना है तो उसमें मनी फैक्टर तो ऐड करना ही पड़ेगा। गिव अ डीप थॉट टू दिस थिंग कि मेरा जो भी पैशन है उसको मैं प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊं, मनी में कैसे कन्वर्ट करूं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। निखिल कामत ने ऐसे ही कुछ किया। उनको कॉन्वर्सेशंस करना, लोगों को जानना बहुत पसंद है। ही इज़ अ वेरी क्यूरियस पर्सन एंड इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू नो अदर पर्सन। लेकिन वो मीटिंग्स में भी कर सकते थे, नेटवर्किंग इवेंट्स में भी कर सकते थे। उन्होंने पॉडकास्ट क्यों चुना? क्योंकि अगर आप पॉडकास्ट करें तो वहाँ से आपको मनी भी आएगी, एंड ही कैन स्पेंड मोर टाइम डूइंग दैट देन। तो ये एक
important step है to know how can you make your passion profitable as well. ऐसी ही कुछ चीज़ मैंने करी, मैंने पब्लिक स्पीकिंग तो सीखी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से मुझे अवार्ड्स और ट्रॉफीज तो मिलते थे, लेकिन मनी नहीं आती थी. जब मैंने अपने कोर्स लॉन्च किए तब मुझे समझ में आया कि नाउ आई कैन एन्जॉय मोर टाइम विद माई पैशन, क्योंकि इसमें से मुझे मनी भी आ रही है एंड दैट गिव्स मी स्टेबिलिटी. पॉइंट नंबर 4 इज डोंट डू एवरीथिंग योरसेल्फ, बिकॉज यू जस्ट कांट, राइट? इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव मोर तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा दूसरों को. इस पॉइंट पे सिर्फ 3 शब्द बोलूँगी समझाने के लिए: बिल्ड सिस्टम्स, डेलीगेट एंड ऑटोमेट. दैट्स इट, एंड यू कैन फाइंड स्पेस टू डू मोर. अगर आप देखें निखिल कामत को, तो उन्होंने ज़ेरोधा के अंदर ऐसा ही पार्ट ऑफ द बिजनेस लिया जहाँ पर उनको पता है कि मेरी एक्सपर्टीज़ जो रिक्वायर्ड है वो मेरी पॉडकास्टिंग के साथ भी जाएगी. एंड द डेली ऑपरेशंस पार्ट हिज ब्रदर मैनेजेस दैट. सिंस ही इज़ द को फाउंडर एंड ही इज़ मोस्टली स्पेंडिंग हिज टाइम इन टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट, तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में जो गेस्ट लेकर आ रहे हैं उनको पता है उनसे उनके कनेक्शंस भी बिल्ड होंगे, उनके बिजनेस को भी बेनिफिट होगा और उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ईजिली आ सकती हैं. तो उन्होंने बहुत स्मार्टली अपने बिजनेस में अपने रोल को अलाइन किया ताकि वो अपने पैशन को ज़्यादा टाइम दे पाएं. यही चीज़ आपको करनी है. अच्छे से एक तो स्टेबलाइज करना है अपने मेन प्रोफेशन को, और जितना हो सके उसको ऑटोमेट और डेलीगेट करना है ताकि आप अपने पैशन की तरफ भी इक्विवेलेंट टाइम दे पाएं. कम या ज़्यादा नहीं, बट एटलीस्ट इक्वल दे पाएं आप. और वही चीज़ निखिल ने बहुत अच्छे से अलाइन करी. आप भी सोचिए कि आप अपने करंट प्रोफेशन को किस तरीके से ऑटोमेट या डेलीगेट कर सकते हैं और किस तरीके से आउटसोर्स कर सकते हैं अपने पैशन को. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, देन यू कैन आउटसोर्स द एडिटिंग, द प्रोडक्शन एंड द अदर थिंग्स, सो दैट यू कैन स्पेंड टाइम ऑन ओनली डूइंग द कोर थिंग व्हिच इज content creation. Number 5 is share your passion publicly. ऐसा करने से 2 चीजें होंगी. एक तो जब हम पब्लिकली लोगों को बताते हैं अपने बारे में, तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है शोल्डर्स पे दैट वी हैव टू डू इट नाउ. हमें अपनी प्रोग्रेस करके दिखानी है, बिकॉज 100 लोगों को पता है हम क्या कर रहे हैं. और दूसरी चीज़ इससे क्या होती है, बिकॉज 100 लोगों को पता है तो हमें 100 अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं डिफरेंट लोगों से. व्हेन आई स्टार्टेड माई पब्लिक स्पीकिंग, आई रिमेंबर आई वेंट all out, telling my friends, my family, social media, everywhere, everyone knew this is what I'm doing. And इस सब में बस एक चीज़ ध्यान रखना, keep your ears shut and just keep doing what you have to do. And then you will see universe will show you the path. आज की वीडियो से ये तो पता लग गया है that profession and passion don't have to fight with each other. They both can go hand in hand. और इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं इस नोट पे that you can also build a profitable passion if you have some structure, some stability, some systems, some support, and something that gives you energy. And you can also build something professionally that you can enjoy as well. With that, let's end this video. पर मुझे बताना ज़रूर comment section में कि ऐसा कौन सा passion है जो आप follow करना चाहते हैं if given a chance of financial freedom. Do let me know in the comment section below. Till then, take care, goodbye, and I will see you next time.